देखिए आपका चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 का कंसेप्ट जो है क्लियर कर लेते हैं। चैप्टर 3 में जो है ये कंसेप्ट अगर आप लोग क्लियर होगा तो 4 से 5 नंबर जो है क्वेश्चन आप लोग को बन जाएंगे। ठीक है, देखिए अगर कहता है A1 बटा A2 डज नॉट B1 बटा B2 डज नॉट C1 बटा C2, अगर तीनों में से कोई बराबर ना हो तो ये क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी होगा। और जब प्रतिच्छेदी होगा तो ये भी पूछता है कि संगत है कि असंगत, ये आपका क्या होगा? संगत होगा। ठीक है ना। अगर देता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 तो ये क्या होगा? आपको समांतर होगा। समांतर होगा और समांतर को बोलते हैं असंगत। देखिए अगर तीनों बराबर न हो तो प्रतिच्छेदी और संगत, अगर तीनों बराबर हो तो समांतर समांतर होगा और क्या होगा? असंगत होगा। ठीक, फिर पूछता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 डज नॉट C1 बटा C2, मतलब दो बराबर हो और एक बराबर ना हो तो ये संपाती होगा। क्या होगा? संपाती। और ये भी संगत होगा। तो आपको बात ध्यान रखना है, तीनों बात ध्यान रखना है। अगर तीनों बराबर हो और दो बराबर हो एक बराबर ना हो तो संगत संगत, अगर तीनों बराबर ना हो तीनों बराबर हो तो क्या होगा? असंगत। तीनों बराबर होगा तो क्या होगा? असंगत। ठीक है, ये प्रतिच्छेदी होगा क्योंकि प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? समांतर, क्योंकि तीनों क्या है? बराबर है तो समांतर। और ये क्या होगा? दो को बराबर हो एक को बराबर ना हो तो समपाती। ठीक, तो ये क्या होता है? कभी कभी अपरिमित रूप से अनेक हल भी पूछ देता है कि मैंने कितने हल होंगे, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, परिमित रूप से अनेक। अब देखिए उसके बाद वर्ज गुणन विधि का सूत्र पूछता है कि x के लिए y के लिए। तो देखिए b1 इंटू b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1 और बटा में a1 b2 माइनस a2 b1 होता है। ठीक, y के लिए c1 a2 माइनस c2 a1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा फॉर्मूला वर्ज गुणन विधि का है। किसका है? वर्ज गुणन विधि का। वर्ज गुणन विधि का फॉर्मूला है। देखिए द्विघात बहुपद के सूत्र पूछता है, व्यापक रूप पूछता है या सूत्र पूछता है। ठीक है ना, तो होता है आपका ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0, जहां जहां का होती है a b c एक वास्तविक संख्या, एक क्या होती है? आपका वास्तविक संख्या होती है। ए बी सी क्या होती है? एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक, तो ध्यान रखना है, इतना आपको फॉर्मूले याद रखना है। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन ऐसे बनता है, जैसे मान लीजिए दिया 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, 6x प्लस 9y प्लस 18 इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए इससे क्वेश्चन मैं एक बता दूंगा, बन जाएगा। देखिए इसमें कैसे बनता है। देखिए इसको a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो कुछ नहीं करना है। इसको a1 मानेंगे तो 2, इसका a2 मानेंगे तो 6, b1 मानेंगे 3 और b2 मानेंगे तो 9, इसको c1 मानेंगे और इसको c2 मानेंगे। कटेगा तो कटा दीजिए, 2 3 6 3 के 9 6 18, तो कितना आ गया? 1/3 1/3 और 1/3। अब पूछेगा कि ये देखिए, तो आपको फॉर्मूला याद आएगा तो बन जाएगा। तो देखिए तीनों बराबर आ गया, तो तीनों बराबर है तो क्या है? ये संगत होगा। क्या होगा? संगत। और इसको क्या होगा? ये समांतर होगा। क्या होगा? समांतर होगा। और समांतर जब होता है तो बोलते हैं असंगत। समांतर होता है तो क्या बोलते हैं? उसको असंगत। तो ध्यान रखना है, जब अगर आपको एक समझ में आ गया तो पूरे फॉर्मूले से क्या होगा? आपका ये बन जाएगा। तो देखिए जब